दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैदान पर मारी गुलाटी, कमाल की ड्राइव के साथ नूर अहमद ने लपका अद्भुत कैच, मुंह ताकते रह गए पृथ्वी शॉ। अक्षर पटेल की गुजरात के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ऑलराउंडर ने खेली IPL की सर्वश्रेष्ठ पारी। ऋषभ पंत ने जड़ा धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट और छक्कों की हैट्रिक लगाकर गुजरात के इस गेंदबाज का उतारा खुमार। रोमांचक मुकाबले में जीती दिल्ली, 3 रन से गुजरात को मिली हार। नमस्कार दोस्तों, बुरी तरीके से फंस चुकी थी दिल्ली की टीम, लेकिन फिर उसके बाद आया अक्षर पटेल और ऋषभ पंत का तूफान और ऋषभ पंत ने आखिरी ओवर में ठोक डाले 31 रन और दिल्ली की टीम को पहुंचाया एक बड़े स्कोर तक। लेकिन फिर उसके बाद किलर मिलर का आया तूफान और इस रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज IPL 2024 का 40वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली की टीम के बीच में खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से शॉ और जैक फ्रेशर ने पारी की शुरुआत की और जैक फ्रेशर ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में दिल्ली की टीम को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए और केवल 14 गेंदों पर 23 रन बना करके ताबड़तोड़ पारी खेल करके वो आउट हो गए और जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए और दिल्ली की टीम को जैक फ्रेशर के रूप में 35 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है और फिर उसके बाद पृथ्वी शॉ का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं। लेकिन पृथ्वी शॉ भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते हैं और 7 गेंद पर 11 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 36 रन के स्कोर पर पृथ्वी के रूप में दिल्ली को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद अक्षर पटेल का साथ निभाने साई होप आते हैं और लेकिन इस मुकाबले में साई होप से दिल्ली की टीम को कोई भी होप नजर नहीं आई, क्योंकि वो 6 गेंद पर 5 रन बना करके आउट हो गए और दिल्ली की टीम को 44 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। फिर कप्तान ऋषभ पंत अक्षर पटेल का साथ निभाने उतरते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के रूप में एक शानदार पार्टनरशिप होती है। 60-70 रन की पार्टनरशिप होती है और पहले तो ये दोनों बल्लेबाज दिल्ली की टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद अक्षर पटेल काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और इसी के साथ ये दोनों बल्लेबाज दिल्ली की टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा डालते हैं और अक्षर पटेल अर्धशतक के बाद काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और फिर उसके बाद पंत भी दूसरे छोर पर शतक के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन तभी अक्षर पटेल नूर अहमद की गेंद पर 43 गेंदों पर 66 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 157 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद दूसरे छोर पर ऋषभ पंत भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और उनका साथ निभाने ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं। लेकिन आखिरी के 3 ओवर में ऋषभ पंत काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और पहले तो वो अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और फिर उसके बाद वह 20वें ओवर में मोहित शर्मा को कुल 31 रन ठोक डालते हैं, जिस वजह से दिल्ली की टीम 20 ओवर में 224 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाने में सफल रहती है और ऋषभ पंत 43 गेंदों पर 88 रन की पारी नाबाद पारी खेलते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 7 गेंदों पर 26 रन बनाए। और वहीं गुजरात की टीम की तरफ से संदीप वॉरियर्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और जवाब में 225 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी। गुजरात की टीम की तरफ से रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की, लेकिन इस मुकाबले में गुजरात की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि नॉर्किया आते ही अपने पहले ओवर में शुभमन गिल को 6 रन के स्कोर पर आउट करते हैं और गुजरात को 13 रन के स्कोर पर पहला झटका देते हैं। फिर उसके बाद रिद्धिमान शाह और साई सुदर्शन के बीच में शानदार पार्टनरशिप होती है और साई सुदर्शन आज एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे छोर पर रिद्धिमान शाह ने भी शानदार बल्लेबाजी पावर प्ले में की और इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में गुजरात की टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा डाला था और फिर उसके बाद रिद्धिमान शाह अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तभी कुलदीप यादव की गेंद पर वह 25 गेंदों पर 39 रन बना करके आउट हो गए और 95 के स्कोर पर गुजरात को दूसरा झटका लगता है। अब यहां से 10 ओवर का मुकाबला और बचा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद उमर जाई भी आते ही 1 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और दिल्ली की टीम को 98 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद साई सुदर्शन का साथ निभाने डेविड मिलर आते हैं
लेकिन साई सुदर्शन और डेविड मिलर एक छोटी सी पार्टनरशिप तो करने में सफल रहते हैं, लेकिन तभी साई सुदर्शन भी 39 गेंदों पर 65 रन बना करके आउट हो जाते हैं और दिल्ली की टीम 121 रन के स्कोर पर गुजरात का चौथा विकेट चटकाने में सफल रहती है। फिर उसके बाद डेविड मिलर का साथ निभाने शाहरुख खान आते हैं, लेकिन शाहरुख खान भी एक बाउंड्री लगाकर 5 गेंदों पर 8 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 139 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम यहां पर 5वां विकेट गुजरात का चटका लेती है। अब यहां से मुकाबला पूरी तरीके से फंस चुका था और डेविड मिलर का साथ निभाने राहुल तेवतिया थे, लेकिन राहुल तेवतिया भी कुलदीप यादव का 4 रन के स्कोर पर शिकार हो जाते हैं और 152 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम गुजरात का छठा विकेट चटका लेती है। लेकिन फिर उसके बाद डेविड मिलर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और एक ही ओवर में चौकों की झड़ी लगाकर इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम की वापसी करवा डालते हैं, लेकिन वो भी 23 गेंद पर 55 रनों की शानदार पारी खेलकर 18वें ओवर में आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद पूरी तरीके से मुकाबला दिल्ली की टीम के पास आ चुका था, क्योंकि यहाँ से 11 गेंदों पर 32 रनों की गुजरात टाइटंस की टीम को जरूरत थी और क्रीज पर राशिद खान और साई किशोर बल्लेबाजी कर रहे थे और अंत में आकर इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम दिल्ली के खिलाफ यह मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।